नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का जो महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो में दे रही हूँ। उसी सिलसिले में गुरु अस्त होने वाले हैं, ये भी सभी वीडियो में लगातार बता रही हूँ। गुरु अस्त होने वाले हैं। कोई भी आप शुभ मांगलिक कार्य को सोच के रखे हैं और आपको पता नहीं कि गुरु अस्त होगा, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अस्त गुरु में और अस्त शुक्र में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। दो ऐसे ग्रह हैं 9 ग्रह में, गुरु और शुक्र। शुक्र जो कि राक्षसों के गुरु हैं और गुरु देव गुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं। तो अगर ये दोनों में से एक भी अस्त हो गए तो शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते, जैसे कि विवाह, गौना, उपनयन संस्कार, तिलक, बरच्छा, गोद भराई, गृह प्रवेश, मुंडन, ये सभी कार्य रुक जाते हैं। तो लगभग 1 महीने के लिए या इससे ज़्यादा भी, कभी कभी ज़्यादा भी गुरु और शुक्र अस्त होते हैं। साल में एक प्रक्रिया होती रहती है। और अगर ये अस्त गुरु लगन के समय, यानी जब विवाह का मुहूर्त रहता है उस समय होता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो अस्त गुरु के पहले या बाद में, लेकिन अभी जब गुरु अस्त होंगे उसके बाद जब उदय होंगे तो उस समय कोई शुभ मुहूर्त नहीं रहेगा। फिर नवंबर दिसंबर में विवाह होगा। तो आपको मैं बताने वाली हूँ कि गुरु और शुक्र अस्त होते क्यों हैं। क्योंकि सूर्य के अंदर इतनी प्रभा है, इतनी तेज है। जब ग्रह ये जो गुरु और शुक्र हैं, जब सूर्य के अत्यंत करीब आ जाते हैं चक्कर लगाते लगाते, तो सूर्य के तेज से उनकी जो प्रभा होती है, उनका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है, वो डूब जाते हैं। तो ऐसे में शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। विशेषकर सूर्य जब दक्षिणायन भी जाते हैं तब भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आपको मैं गुरु अस्त का बता रही हूँ कि इस बार अलग अलग पंचांगों में अलग अलग थोड़ा मतभेद है 1-2 दिन का। तो हमारे पास जो पंचांग है उसमें 10 जून 2025 को गुरु अस्त हो जाएंगे और 7 जुलाई को उदय हो जाएंगे। अब गुरु और शुक्र आपको कैसे पता लगेगा कि उदय होते हैं, अस्त होते हैं। आप जब पूर्व की ओर देखोगे तो तेज टिमटिमाता हुआ तारा दिखेगा, वो गुरु रहते हैं। और शुक्र भी ऐसे रहते हैं, सूर्य पश्चिम की तरफ दिखते हैं, वो भी टिमटिमाते हुए। बहुत जब से सूर्य जब डूब जाते हैं तो आप उस समय देखें तो बहुत तेज, बाकी तारों से ज़्यादा तेज टिमटिमाते हुए रहते हैं। और जब गाढ़ी रात होती है, अंधेरी, तो उसमें आप देखोगे ध्रुव तारा भी बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं। सप्त ऋषि यानी 7 जो ऋषि हैं और अरुंधति, वो भी एक लाइन में रहते हैं। वो भी मतलब कि तारे के रूप में हैं, वो भी दिखते हैं आकाश मंडल में। तो आपको मैं बता रही हूँ कि गुरु अस्त होने वाले हैं, जो कि 10 जून को, फिर 7 जुलाई को उदय हो जाएंगे। तो जिन बेटियों का विवाह हुआ है, वो गुरु अस्त, जैसे विवाह हो गया, आपने ससुराल चली आई, तो जब गुरु अस्त हो जाएगा या शुक्र ग्रह जब अस्त होते हैं तो उस समय मायके और ससुराल से आना जाना बंद हो जाता है। फिर जब उदय हो जाते हैं फिर मायके और ससुराल आ जा सकते हैं। ससुराल में है तो ससुराल में रहें, मायके तो हैं तो मायके में रहें, ऐसी मान्यता है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि गुरु अस्त होने वाले हैं, इसमें आप कोई भी शुभ मांगलिक काम नहीं कर सकते। धार्मिक काम पर कोई भी रुकावट नहीं है। धार्मिक यात्रा करना, पूजा पाठ करना, जो भी दान पुण्य करना, इसमें कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ मनुष्यों के लिए जो शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, वही मनुष्यों के लिए ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो आपको मैं गुरु अस्त के बारे में बता रही हूँ, जो कि तारा हैं। अस्त होने पर आपको आसमान में ये नहीं दिखेंगे। जब शुक्र अस्त होते हैं तो वो भी नहीं दिखते हैं जितने दिनों तक अस्त होते हैं। फिर जब उदित हो जाते हैं पूर्व में, पश्चिम में अस्त होते हैं, पूर्व में उदित होते हैं, तो आपको फिर वो टिमटिमाता हुआ तेज रोशनी वाले तारा दिखने लगेंगे। तो उसी प्रकार से गुरु अस्त के समय तमाम राशियों पर शुभ प्रभाव भी रहेगा। जैसे मैं बताई हूँ, अभी एक जो मीन शनि चल रहे हैं 29 मार्च से, तो तमाम राशियों पर बताई हूँ कि किस पर 7.5, किस पर ढैया चल रहा है। तो जैसे मेष राशि पर 7.5 चालू है, 7.5 साल के लिए शनि की जो है ढैया, और 7.5 पूरा वीडियो दी हूँ, आप उसको विस्तार से देखिए। तो लेकिन मेष राशि वालों के लिए इसमें खुशी की बात है कि गुरु अस्त होने के बाद भी, जैसे कि 7.5 साल काफ़ी हो जाता है, तो आप जैसे बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं कि 7.5 साल हमको तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। मैं बताई हूँ कि तकलीफ़ किन लोगों को नहीं झेलनी पड़ती है और किन लोगों को झेलनी पड़ती है। जो सात्विक हैं, धार्मिक हैं
अपने कार्य से कार्य रखते हैं, दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, ज़्यादा दूसरों को परेशान नहीं करते हैं, वो कभी भी कष्ट नहीं पा सकते। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव सबके यहाँ होता है। तो मेष राशि वालों को अगर वो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उनकी नौकरी लग सकती है। प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। आप नौकरी में हैं, आप ट्रांसफ़र चाहते हैं अपने मन चाहा जगह, तो आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। आप विवाह करना चाहते हैं, यानी कि आपकी कामना जो भी है, इस गुरु अस्त के 1 महीने में यानी 27-28 दिनों में आपकी वो कामना पूर्ण हो जाएगी। आप तनाव में न रहें कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है। तनाव में तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। सिर्फ आप सात्विक बने रहें। जो वे विचार वगैरह करने वाले लोग हैं, या जो नशा पत्ती करने वाले लोग हैं, जो बेईमान झूठी गवाही देने वाले लोग हैं, उनको डरना चाहिए। और आप सज्जन जैसे लोग हैं, वो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मेष राशि वालों को काफ़ी खुशखबरी है। इस गुरु अस्त के दौरान आपके साथ शुभ घटनाएं घटने वाली हैं। और 2-4 राशियां हैं, उनको भी शुभता का जो प्रभाव है वो दिखेगा गुरु अस्त के समय। तो आपको मैं गुरु अस्त हो रहे हैं उनको बता रही हूँ कि 10 जून से गुरु अस्त होने के बाद 7 जुलाई को उदय हो जाएंगे। तो सभी शुभ मांगलिक कार्य जो भी होते हैं वो होने लगेंगे। वैसे गुरु या शुक्र जब अस्त नहीं होते हैं तो देवशयनी एकादशी जो होती है उसके 1 दिन पहले तक विवाह कार्यक्रम चलते रहते हैं। यानी जो गुप्त नवरात्रि होती है, आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि शुक्ल पक्ष की, तब तक विवाह चलता है। लेकिन क्योंकि गुरु अस्त होने वाले हैं तो विवाह कार्यक्रम गुरु अस्त के 1-2 दिन पहले ही पूर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद कोई लगन मुहूर्त नहीं रहेगा। तो आपको मैं गुरु अस्त के बारे में बता रही हूँ। इसमें कोई विशेष सावधानियाँ, व्रत पूजा नहीं करना होता है। हाँ, लेकिन आप हमेशा धार्मिक बने रहें, गाय कौवा कुत्ता को खाना देते रहें, ज़रूरतमंद अगर कोई है तो उनकी मदद करते रहें। आप हमेशा अगर देने के लिए सोचेंगे तो आपके पास देने के लिए चीज़ें रहेंगी भी। बहुत सारे लोग होते हैं तो उनका सुबह से शाम तक दिमाग इसी में रहता है कि हम किससे किससे क्या क्या वसूलना है, या किससे किससे हमको क्या क्या पाना है। तो उनका पूरा दिमाग इसी में रहता है। अपना पुरुषार्थ करने के लिए या अपना कोई अच्छे कर्म करने के लिए सोचते ही नहीं है। फ्री में हमको क्या मिलेगा उसी में लगे रहते हैं कि फलाने आदमी हमको ये देगा, उसको ये देना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। हम दूसरे को क्या दें, हम दूसरे की कितनी भलाई करें, हम दूसरे की कितनी मदद करें, वो सोचते ही नहीं हैं। तो वैसे ही जैसे सोचते हैं वैसे ही उनकी दिनचर्या और वैसे ही उनके साथ घटना होती रहती है। कोई से कुछ थोड़ा बहुत मदद पाके खुश हो जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो आपकी सोच है, जो आप सोच रखेंगे, उसी पर प्रकृति काम करती है, वही आपके साथ घटित होता है। तो अच्छा सोचिए, लोगों की मदद करने के लिए सोचिए, लोगों को दान करने के लिए सोचिए, लोगों को देने के लिए सोचिए, लूटने के लिए नहीं। आप भी बहुत भयानक लूटोगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, देव गुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, शुभ मांगलिक कार्य बंद होने वाले हैं। जो शुभ मांगलिक कार्य भी जो चल रहे हैं, यानी कि 10 जून के पहले तक, वो काफ़ी जल्दी लोग उसको निपटा रहे हैं कि इसके बाद विवाह वगैरह कुछ होना नहीं है। तो आपको मैं गुरु अस्त के बारे में बता रही हूँ। अब आपको ये भी बता रही हूँ कि आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे जो हमारे यहाँ विवाह कार्यक्रम होने वाला है, हम उसका वीडियो तो बना लेंगे। जो भी तेल वगैरह जो चढ़ते हैं, इसके पहले भी हम एक वीडियो बनाए हैं अपनी भतीजी का विवाह का, पर एडिटिंग करने के लिए बच्चों के पास समय नहीं है। जब भी फुर्सत मिलेगा एडिटिंग करके विवाह कार्यक्रम, अभी तो नहीं, अगले सत्र में जो विवाह होंगे उनके लिए आप लोगों के लिए काफ़ी जानकारियाँ मिल जाएंगी। उसमें मैं भी हूँ, बताई भी हूँ जो हमको जानकारी मिली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।